हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर। पीरियोडिक टेबल के 2 लेक्चर हम लोग आपको बता चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी बताई, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी वो बताया था। सेकंड लेक्चर में हमने आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। कुछ चीज़ें उन 2 लेक्चर में रह गई, वो आपको आज सिखाएंगे। इसके अगले लेक्चर में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे सबसे पहली थिंग, मैंने आपको डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस नहीं बता पाया था, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जिसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं, जिंक है। जिंक का एटॉमिक मास 30 होता है। अब आप लोग कहोगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो उसका तरीका भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। अफबाउ रूल से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में बता दे रहा हूँ। वैसे ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है। जैसे लिखते हैं 1s 2s 2p, इंक्रीजिंग ऑर्डर n+l रूल के हिसाब से चलते हैं। ऑर्बिटल्स के सबसेल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6s 6d, 7s 7p 8s, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एरो है उधर की तरफ, अफवाह रूल है। ओके फ्रेंड्स, जैसे Zn का S ब्लॉक, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में 6 जाते हैं, D में 10, F में 14। उसी तरीके से उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, 3s 2, 3p 6, 10 10 20, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 10 to 12 6, 18 to 20, 20 और 10 30। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसका मतलब जो डी सबसेल है वो वैकेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जो जिंक है वो ट्रांजिशन नहीं है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आप लोग देखोगे तो नहीं आएगा, उनकी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और जितने भी हैं वो डी ब्लॉक भी हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। आपको समझ में आया इन दोनों के बीच में डिफरेंस? इसके अलावा एक चीज और रह गई थी, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों शो करते हैं एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप? बताता हूं मैं आपको। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से, कार्बन फास्फोरस से शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी लगभग इक्वल रहती है, इन दोनों डायगोनल रिलेशनशिप के एलिमेंट्स की। ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्या
चार्ज बिकॉज दे शो, लिखना, दे शो डायगो रिलेशनशिप because have nearly equal charge density। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन साइज। ओके फ्रेंड्स, ये इन दोनों की इक्वल रहती है, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ग्रुप में जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उसके जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से शो नहीं करती बल्कि उसके अगले वाले से शो करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू थर्ड ग्रुप एलिमेंट। थर्ड ग्रुप का उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कम नहीं रहता है। इन सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का बहुत छोटा साइज होता है और थर्ड ग्रुप का बहुत ज्यादा उससे इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ये एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इन एलिमेंट से इनके ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है, ना कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। थर्ड पीरियड के एलिमेंट से इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। अब आगे चलते हैं, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना आपको सिखाता हूं मैं। एस ब्लॉक से फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। कैसे निकालते हैं इनके? फर्स्ट एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड निकालना, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना सिखाऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड निकालते हैं, किसी का भी पीरियड हो, पीरियड निकालते हैं। जो एन है वो लार्ज सेल की रखते हैं, लार्ज सेल की। जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल की लार्ज सेल में भी लार्ज सेल देखते हैं। लार्ज सब सेल कौन सी है? लास्ट सेल, लास्ट एन की लार्ज सेल। जैसे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एस ब्लॉक का या किसी का भी, जैसे 19 एटॉमिक नंबर इसका 19 है। इसका सबसे पहले हम लोग पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेड का 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आता है देखते हैं। 2s2 2p6 3s2 10 12 3p 10 12 18 3p 3d। कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं, 4 10 12 12 एटॉमिक नंबर उसका 12 है किसी एलिमेंट का। तो इसका ग्रुप, पहले पीरियड, लास्ट सेल की लार्ज सेल, लास्ट सेल क्या है? 3s2, इसका नंबर 3 सेल। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा 3। लास्ट सेल की लार्ज, चाहे डी ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो। अब ब्लॉक कैसे निकालते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में जा रहा है, वही जिस सब सेल में जा रहा है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ब्लॉक निकालने के लिए, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है तो इसका ब्लॉक हो गया एस।
अब वो आगे बताएंगे कि कौन सा एस बन ग्रुप 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 निकालना, वो हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का अलग अलग तरीका होता है। तो एस ब्लॉक का पीरियड वगैरह निकालना सिखाते हैं। एस ब्लॉक का पीरियड निकालना तो मैंने लार्ज सेल और लार्ज सेल बताया था। जैसे इसका पीरियड हो गया 3। अब ब्लॉक हो जाएगा एस। मैंने बोला लार्ज सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में ज्यादा है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक के अलावा एक चीज रह गई, ग्रुप। एस ब्लॉक का ग्रुप निकालने का सबसे सिंपल तरीका है NS1 NS2। जो N है ना वो तो पीरियड होगा ग्रुप। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक जा रहा है एस सब सेल में, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 2 जा रहे हैं तो सेकंड ग्रुप का हो गया। 2 ही जाते हैं, 1 या 2। तो ये ग्रुप निकालने का तरीका है। अब हम लोग पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाना चाहिए। अगर पी सब सेल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वरना नहीं है। पहले पीरियड निकालने के लिए मैंने सबसे सिंपल तरीका बता दिया था। लास्ट इलेक्ट्रॉन लार्ज सब सेल और लार्ज सब सेल, लार्ज होनी चाहिए और लास्ट भी होनी चाहिए। जैसे इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो जाएगा इसका 2, पीरियड हो जाएगा 2। ब्लॉक मैंने बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी सब सेल में, तो ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा पी। ओके फ्रेंड्स, अब पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप लिखते जाना ये चीजें। ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। जैसे इसका ग्रुप निकालते हैं, इस एलिमेंट 12, जेड एटॉमिक नंबर इसका 12 है, तो इसका ग्रुप कितना होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल, पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 10 है इसका एटॉमिक नंबर, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें 12 प्लस कर देंगे 6, 18 आ जाएगा इसका आंसर। ग्रुप कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 18 ग्रुप का। अब इसकी जगह पे 3 होता, मतलब एटॉमिक नंबर 7। पीरियड तो वही सेम रहता, ब्लॉक भी वही सेम रहता, ग्रुप चेंज होता 12 प्लस 3। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक ग्रुप, पी ब्लॉक में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसका ब्लॉक हो जाएगा पी। पीरियड तो मैंने बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन लार्ज सब सेल। ग्रुप 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन सब सेल में कितने हैं, लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 पी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। ये पी ब्लॉक का हो गया 15। इसके बाद आता है डी ब्लॉक का निकालने के लिए। तो डी ब्लॉक का मैं बताऊं, ये हो गया पी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक का बताते हैं। ये लिख लेना पॉज करके। डी ब्लॉक
डी ब्लॉक का पीरियड निकालने के लिए तो सबका सेम ही बताया था मैंने। जैसे स्कैंडियम ले लेते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम, 21 एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 10 12 18 220 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में जाता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका ब्लॉक कितना हो जाएगा? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वही उसका ब्लॉक हो जाता है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है तो इसका ब्लॉक डी। पीरियड क्या बोला था पीरियड के लिए? n प्लस रूल के हिसाब से चलेंगे। लास्ट सब सेल n प्लस एल रूल। पीरियड निकालने के लिए 4 प्लस 0 इसका हो जाएगा 4, 3 प्लस 2 डी के लिए l कितना होता है 2 और n 3 तो कितना हो गया 5, n प्लस एल रूल। जिसका ज्यादा होता है n प्लस एल और लास्ट सेल होनी चाहिए तो इसका ज्यादा है तो पीरियड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लास्ट सेल देखेंगे, लास्ट सेल का लार्ज नंबर, लास्ट सेल 3 है, इसमें 4 है तो इसमें लार्ज वैल्यू किसकी है 4 की, 3 की इससे कम है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 4। ब्लॉक डी बता दिया। ग्रुप निकालने का तरीका 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन n माइनस डी सब सेल। अब इसका ग्रुप निकालने के लिए n माइनस डी, n तो 4 हो गया, n माइनस 1 पीरियड तो n की वैल्यू होती है, n माइनस 1 सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है तो ग्रुप कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये सबका निकल आएगा डी ब्लॉक तक का। कोई भी एलिमेंट्स उठा करके देख लीजिएगा, उनके निकाल के देखना। अब मैं आपको बताऊंगा ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना। ए ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल, उनको पीरियड ग्रुप वो दिया है, उनका कोई वो फॉर्मूला नहीं है। अगर हम लोग इस फॉर्मूले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस हिसाब से चलेंगे तो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स का कभी आप लोग पीरियड, ब्लॉक और वो नहीं निकाल पाओगे ग्रुप। तो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक सिंपल तरीका है, एक्टेनॉइड 2 होते हैं, एक्टेनॉइड लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड। इनका लेंथेनॉइड में कितने एटॉमिक नंबर से कितने एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स होते हैं 59 से 73 तक। इसमें 89 से 57 से 71 तक, 89 से 103 तक एक्टेनॉइड में। लेंथेनॉइड के जितने भी 57 से 71 तक किसी का भी एटॉमिक नंबर आ रहा हो वो 6 पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड। और ये अगर 89 से 103 किसी का एटॉमिक नंबर हो, इनके बीच में कोई भी एटॉमिक नंबर हो या यही हो तो वो 7 पीरियड का एलिमेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका ग्रुप निकालने का, अगर इन दोनों के बीच में, इसके बीच में अगर एलिमेंट्स कोई भी आ रहा हो उसका ग्रुप 3 होगा। कोई भी एक्स वाई जेड एलिमेंट ले लीजिए, अगर पीरियड और अगर
किसी एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक इंक्लूड हो रही है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है, समझ रहे हो। और ग्रुप ऑफ पीरियड निकालना मैंने बता दिया। अगर 57 से 71 के बीच में कोई भी एलिमेंट्स आ रहा है एटॉमिक नंबर जिसका, वो उसका पीरियड होगा 6। अगर 89 से 103 के बीच में आ रहा है उसका पीरियड होगा 7। ब्लॉक जिसमें एफ ब्लॉक इंक्लूड हो रही है, जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कुछ एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोगों को एक्सेप्शन कुछ एलिमेंट है एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल रहे। इंसानों में भी होता है ऐसे, जैसे नेता लोग हैं, वो लोग अपनी स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं, रूल फॉलो नहीं करते। जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन है, रियल कॉन्फ़िगरेशन और एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों को एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलना है फ्रेंड्स, रियल कॉन्फ़िगरेशन से नहीं चलना है। कॉपर का 29 होता है। रियल कॉन्फ़िगरेशन तो इसका ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 12 18 3p6 4s2 3d 4 10 12 18 21 और 8। रियल कॉन्फ़िगरेशन तो इसका ये होता है। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये फुलफिल होगा, उसके बाद 3d9। एक्सपेक्टेड रियल होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से ले लेता है, इसलिए जो हाफ फुल फिल्ड होती है, जो आपको पता होगा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होती है नॉर्मली एलिमेंट से, हाफ फिल्ड की और फुल फिल्ड की। इसलिए वो फुल फिल्ड अपनी डी ब्लॉक फुल फिल्ड कर लेता है। उसके बाद लेकिन हम लोगों को पीरियड ग्रुप और ये निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से चलना होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी क्या आ रही है? 9। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? लास्ट वैल्यू लार्ज सबसेल 4, ब्लॉक डी, ग्रुप 12 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से चलेंगे तो 12 प्लस 9 नहीं, 12 प्लस 9 का आता 2 प्लस 9 11। ऐसे ही एक और एक्सेप्शन है जो हाफ फील्ड का है, वो है क्रोमियम। इसमें एक्सेप्शन को अगर हम लोगों को ग्रुप निकालना है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से चलना होगा, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाफ फील्ड में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेंगे, एक भेज देंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्रोमियम का 24 होता है। इसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d4। रियल वैल्यू। बट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है?
एक्सपेक्टेड हम लोग तो यही सोच रहे होंगे ना, क्योंकि पहले 4s आता है इंक्रीज एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 4s फुलफिल होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो उसी हिसाब से चलना है। अगर हमको ग्रुप निकालना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से चलना होगा। जैसे एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4। पीरियड तो 4 हो जाएगा, लार्ज वैल्यू लार्ज सबसेल की लार्ज वैल्यू इसकी कम है, इससे ज़्यादा लास्ट में ये दोनों ही आ रहे हैं, तो इसकी 4। ब्लॉक डी ब्लॉक ग्रुप 2 प्लस n-d एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से 6 एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। कुछ और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको करिएगा। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको लिख लीजिएगा, उनको करिएगा, ट्राई करिएगा, फिर बाद में मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल है 1s2 2s2 2p3, इसका ब्लॉक पीरियड 1s2 2s2 2p3 ब्लॉक पीरियड ग्रुप। और मैं लिख के लाया हूँ इसका भी निकालना है। एक और एग्जांपल है एक कॉपर का ही ले लेना, इसका भी एक और बार ट्राई करना। 29 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लेना। क्रोमियम का भी ट्राई कर लेना, कैडमियम का भी ट्राई कर लेना। ये एक्सेप्शन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कैडमियम नहीं है एक्सेप्शन, क्रोमियम। ये 4 ट्राई कर लेना। ये भी देखते रहिएगा कहीं किसी का एटॉमिक नंबर 57 और 71 89 और 103 के बीच में तो नहीं आ रहा है, वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ग्रुप तो उसका 3 होगा ही होगा। अगर 57 से 71 के बीच में आ रहा है तो उसका पीरियड 6 होगा, 5 होगा, और उसका ग्रुप 7 होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट इसका 6 पीरियड होगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका 7 पीरियड होगा, दोनों का ग्रुप 3 होगा। थैंक यू। अगली वीडियो लाएंगे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे एटॉमिक रेडियस। थैंक यू।